हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारथा। नीट यूजी 2026 की फॉर्म लाइव हो चुकी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल चुकी थी। हम लोगों ने अलग अलग माध्यम के जरिए आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया था। पिछले लाइव सेशन में हर एक पॉइंट को समझा था, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कब तक आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या रजिस्ट्रेशन फी होने वाली है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के हर एक लाइन को समझा था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होने वाली है। तो सबसे पहले आपको एनटीए की वेबसाइट www.neet.nta.nic.in पे आ जानी है। ये एनटीए की वेबसाइट आप देख सकते हो। जैसे आप नीचे फिर स्क्रॉल करोगे, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026 की लिंक दी जाएगी। इस पे क्लिक करना है। आपको फिर तीन ऑप्शन दिखेगी, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन। मैं फिर कर रहा हूँ, 2-3 दिन के बाद आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि अभी पेमेंट फेल्योर, लाइव फोटो लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप की एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में थी। जनरल कैटेगरी के लिए 1700 फी है। जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल के लिए बात करो तो 1600 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर के लिए 1000। इसके बाद हम लोगों ने लाइव सेशन में बात किया था, फोटोग्राफ में किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी साइज क्या रहने वाली है, लेफ्ट एंड राइट थंब, इंप्रेशन की बात की थी, उसकी क्या फॉर्मेट हो रहने वाली, इसकी सारी फॉर्मेट परफॉर्मा आपको सारथा के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन हम लोग लाइव सेशन में बात कर चुके हैं। जैसे आपको एक नीचे ऑप्शन देखेगा, पासवर्ड कैसे क्रिएट करनी है। 8 to 13 कैरेक्टर की लॉन्ग होनी चाहिए, अपर कैरेक्टर लोअर कैरेक्टर मिक्सअप होना चाहिए, 1 न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, 1 स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आपको पासवर्ड जनरेट करनी है। फिर एक टिक करने का ऑप्शन आएगा, आई हैव डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन नीट 2026 एंड रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन देयर इन एज वेल एज दोज मेंशन्ड एबव। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग समझ चुके हैं, क्योंकि मैं पिछले लाइव सेशन में बता चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो आप वो लाइव सेशन जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोडेड है लाइव वाले सेक्शन में। इसको क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाना है। फिर आपको नेम अपना फिल करना है, फादर्स नेम फिल करना है। जो आपका नेम फादर्स नेम क्लास 10 की मार्कशीट में वही आपको यहाँ फिल करनी है। मदर्स नेम भी सेम, नो मिस्टर, नो श्री, नो डॉक्टर, नॉर्मल आपको नेम फिल करनी है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ, ईयर, जेंडर जो भी हो, मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी हो, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए उसके अकॉर्डिंग। फिर इसको कंफर्म, दोबारा सेम डिटेल्स को फिल करनी है नीचे। फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। एड्रेस नंबर 1 ऑप्शनल है, एड्रेस लाइन 2 में 3 में, अगर आपकी जितनी बड़ी एड्रेस है उतना बड़ा आप लाइन यूज कर सकते हो। कंट्री इंडियन है तो इंडियन, फॉरेनर है तो फॉरेनर, राज्य बिहार, राजस्थान, दिल्ली, जो भी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो उसके अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रिक्ट भी फिल कर सकते हो। पिन कोड, आपकी जो पिन कोड है वहां यहाँ आप फिल कर सकते हो। नीचे आपको ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहोगे, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ टिक कर सकते हो, सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका सेम नहीं है तो आपको फिर से फिल करना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखना, आपकी जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है, इसी में आपकी सेंटर की ऑप्शन आएगी। इसके अलावा आपकी सेंटर का ऑप्शन कहीं नहीं दिखेगी। फिर नीचे आपको चूज पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, अपर कैरेक्टर, लोअर कैरेक्टर, न्यूमेरिक वैल्यू, सारी चीजों को मिक्सअप करते हुए आपको पासवर्ड बनाना है। कंफर्म पासवर्ड, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, इसमें अलग अलग ऑप्शन है। विच इज द वेबसाइट यू फ्रिक्वेंटली विजिट, सारथा लिख देना अगर सारथा को विजिट करते हो। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको इसका आंसर खुद से लिखना और उसको याद रखना है। कैप्चा जो नीचे मेंशन है इसको यहाँ टाइप कर दीजिए, एज इट इज टाइप कीजिए, सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए, तो आपके सामने इस टाइप की एक पेज ओपन हो जाएगी, जिसमें प्लीज रिव्यू द डिटेल्स बिलो केयरफुली टू मेक चेंज, क्लिक एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इफ एनीथिंग इज एवरीथिंग इज करेक्ट, क्लिक सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अगर आपका सारा कुछ सही है
तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करना। जैसे आप ये क्लिक करते हो तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगी। नीचे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ फिल करना, फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। चाहो तो फर्दर स्टेप बाद में कर सकते हो, अगर कंटिन्यू साथ में करना चाहते हो साथ भी कर सकते हो। फिर आपको आपकी नेम पहले से रहेगी, डेट ऑफ बर्थ पहले से रहेगी, जेंडर पहले से रहेगी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी में आप इंडियन हो तो फिर इंडियन सेलेक्ट कर लो। आप किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से क्लास 12 पास किए हो या अपीयर कर रहे हो वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी कैटेगरी, जनरल है तो जनरल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो तो आपको सिलेक्ट करने के बाद फिर से ऑप्शन आएगा क्या आपके पास सर्टिफिकेट है, तो ये अगर है तो उसको क्लिक कीजिए, नहीं है आपने अप्लाई किया है तो फिर आपको अप्लाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर कंफर्म कैटेगरी कीजिए, आर यू डायबिटिक, अगर डायबिटिक है तो यस, नहीं है तो नहीं। प्लेस ऑफ रेसिडेंट यस है तो यस, अदरवाइज नहीं। फैमिली की एनुअल इनकम क्या है वो डालनी है। कंट्री ऑफ रेसिडेंट ये डालनी है। मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑनलाइन ऑफलाइन, सेल्फ स्टडी जो भी आपकी मोड ऑफ प्रिपरेशन थी वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी डाल सकते हो। डू यू इंटेंड टू वेयर ट्रेडिशनल ड्रेस while appearing in the NEET UG 2026, अगर आप पहनना चाहते हो यस कर देना, अभी ये कर देना, बाद में ये चेंज नहीं होगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो एग्जामिनेशन के दिन आपको पहले जाना पड़ेगा सेंटर पे, क्योंकि चेकिंग वगैरह भी होगी। फिर ये कैप्चा कोड को एंटर करना है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट। फिर उसके बाद ऑप्शन आएगी आर यू पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, यस है तो यस, अदरवाइज नो है तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं दिखेगी। अगर यस सेलेक्ट किया तो आपके पास कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद आएगा डू यू हैव यूडीआईडी कार्ड, अगर यस है तो आप यस कीजिए। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, कंफर्म सर्टिफिकेट नंबर, किस अथॉरिटी ने इशू किया उसकी डेजिग्नेशन आपको डालनी है, स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी आपको वो डालनी है। फिर ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद कैप्चा कोड आपको भरनी है, आगे सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद आपको आधार कार्ड की डिटेल्स रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ दिक्कत क्या होगी, अगर आपकी आधार कार्ड में नेम, डीओबी और 10th की मार्कशीट में अलग अलग है तो आप आधार कार्ड नहीं दीजिए, दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जाइए। अगर आधार कार्ड में और 10th की मार्कशीट में सेम है तो आप आधार कार्ड के साथ जाइए, अलग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ आधार कार्ड डालते हो, आधार कार्ड फिर आपके साथ जैसे आधार नंबर डालोगे, आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगी, ओटीपी डालनी है तो पूरी इंफॉर्मेशन आपकी वहां खुल जाएगी, फोटो, नेम, सारी इंफॉर्मेशन जो आधार कार्ड की है आपको दिख जाएगी। अगर आप ये सेलेक्ट नहीं करते हो, कैप्चा कोड डालना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगी, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड की नहीं आएगी, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट नंबर, नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड या अदर कोई डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी फोटो मेंशन हो, ये आपको देनी है अगर आप आधार कार्ड नहीं देते हो तो। फिर उसके बाद आपार नंबर यस अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। फिर आपको आगे बढ़ जाना है। आगे जैसे बढ़ते हो ये इन्फॉर्मेशन के बाद सबसे जरूरी पेपर की मीडियम क्या आपकी रहने वाली, ये आपको सेलेक्ट करना है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप मान लो इंग्लिश मीडियम से पेपर देना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इंग्लिश मीडियम ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं होगी। अगर आप हिंदी से देना चाहते हो तो हिंदी सिलेक्ट करनी है, और इसकी भी डिटेल में मैं बात किया हूँ लाइव सेशन में। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि जब भी लेंथी पेपर आता है तो साइड में आपको ज्यादा स्पेस चाहिए रफ वर्क के लिए, तो आप अगर इंग्लिश के स्टूडेंट है तो आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हो। हिंदी सेलेक्ट करते हो तो एज यूजुअल आपको इंग्लिश की पेपर मिलेगी, साथ में हिंदी इंग्लिश कंबाइंड आएगी, तो आपको ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज डालना चाहते हो इंग्लिश के साथ वो आप लैंग्वेज डाल सकते हो। मीडियम में पेपर आप डालिए, अगर इंग्लिश डालना चाहते हो इंग्लिश, हिंदी डालना चाहते हैं इंग्लिश, और अदर लैंग्वेज में डालना चाहते हो तो जो भी अवेलेबल है आप वो यहाँ डाल सकते हो। फिर आपको अपने सेंटर का चॉइस फिल करना है, एग्जाम स्टेट, सेंटर सिटी या फर्स्ट चॉइस में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर सिटी सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है, आपको 3 ऑप्शन दिया जा रहा है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है उसी में से। फिर आपको फादर और गार्जियन ऑक्यूपेशन में, फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन में, मदर्स गार्जियन ऑक्यूपेशन में और मदर्स गार्जियन क्वालिफिकेशन में आपको ये सेलेक्ट करना है। कैप्चा कोड फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप ये फिल करते हो आपके सामने फिर नीचे ऑप्शन आ जाएगी, क्लास 10 और इक्विवेलेंट की मार्कशीट डिटेल मांगी जा रही है, पासिंग स्टेटस अगर पास है तो पास,
ऑलमोस्ट आप नीट यूजी दे रहे हो तो आप पास ही हो क्लास 10, पास करना है क्वालिफाइंग एग्जाम। फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल किस जगह पे था, अर्बन में था, रूरल में था, ये आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका कौन से स्टेट से पास किए थे, और डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, और कौन सा बोर्ड था, रिजल्ट का मोड क्या था, परसेंटेज था, सीजीपीए था। अगर सीजीपीए होगा तो फिर आपको एक अलग से सर्टिफिकेट देनी पड़ती है, सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अगर आपके मार्कशीट में ग्रेड मेंशन है तो आपको वो अपलोड करनी पड़ेगी। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां आपको परफॉर्मा मिल जाएगी। रोल नंबर अपलोड करनी है, स्कूल का नेम डालना है, पिन कोड डालना है। सेम 12th की बात करूं तो फिर आपका पासिंग स्टेटस, फिर आपकी ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफाइंग एग्जाम, स्कूल प्लेस ऑफ स्कूल अर्बन है, रूरल है, सेमी अर्बन है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना जहाँ भी आपका स्कूल हो। स्कूल और कॉलेज का टाइप, फिर उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से आप पास किए हो, और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, और स्कूल बोर्ड सीबीएसई है तो सीबीएसई, स्टेट बोर्ड है तो अपने अकॉर्डिंग आप वो डाल सकते हो। और रिजल्ट मोड में क्या था, परसेंटेज था कि सीजीपीए था, ग्रेडिंग था, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। फिर रोल नंबर, उसके बाद आपको अगर 12th में जो अपियर हुए हैं उनके पास भी रोल नंबर है, बाकी डिटेल नहीं होगा बट आपके पास रोल नंबर होगा। जो यहाँ पास्ट है तो पासिंग, अगर अपियरिंग डाल रहे हो तो यहाँ अपियरिंग, क्लास 12th वाले स्टूडेंट यहाँ अपियरिंग फिल कर देना। स्कूल और कॉलेज का नाम, उसकी एड्रेस डाल देनी है, फिर कॉलेज की या स्कूल की पिन कोड जो है वो डाल देनी है, कैप्चा कोड फिल करना है, 7 नेक्स्ट। इसके बाद आपसे एडिशनल डिटेल पूछी जाएगी, क्या आप ट्विन हो और दोनों अप्लाई कर रहे हैं नीट यूजी 2026 के लिए, अगर यस है तो यस, अदरवाइज नो। फिर उसके बाद पूछा जाएगा हैव यू एवर अपीयर्ड इन द नीट यूजी एग्जामिनेशन, अगर अपीयर किए हो यस, अदरवाइज नहीं किए हो तो नो। ड्रॉपर हो तो यस करना है। प्लेस ऑफ बर्थ राज, स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर कैप्चा कोड फिल करना है, 7 नेक्स्ट। फिर उसके बाद आपकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मांगी जाती है, उसमें आपको फादर्स का नंबर आप डाल सकते हो या दूसरी नंबर जो भी अवेलेबल हो, जो एक्टिव हो वो आपको डालनी है। फिर सेम एज इट इज आपको ईमेल एड्रेस भी डालनी है, कैप्चा कोड फिल करना है, गेट ओटीपी, ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर देना, आगे बढ़ जाना है। फिर इसके बाद इस बार जो मेजर चेंजेज है लाइव फोटो का, आपको लाइव फोटो आपकी लाइव फोटो होने वाली है, आपको अपलोड तो करना ही है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बट साथ में लाइव फोटो भी होनी चाहिए। और अगर आपका लाइव फोटो आधार कार्ड से मैच नहीं की तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट बना के देनी पड़ेगी हेडमास्टर से या आपके स्कूल के प्रिंसिपल से, और उसको आपको ले जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर में भी। अब ये आपके मन में डाउट आएगा कि सर लैपटॉप से कैसे मैं फोटो लाइव कैप्चर करूंगा, तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन है, ये क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए। जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा उस समय आपको क्यूआर कोड देखा साइड में मिल जाएगा, उसको स्कैन करना, आप फोन से भी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो। फिर इसको जो भी फोटो आप कैप्चर करोगे यहाँ वो फोटो दिख जाएगी, कैप्चर लाइव फोटो, और वो अपलोड हो जाएगी। फिर आगे अपलोड फोटोग्राफ आगे बढ़ जाना है। अगर नहीं सही से अपलोड हुआ तो फिर से आपको रिफ्रेश करके फिर से कैप्चर करना है। इसमें अगर कोई दिक्कत आती है आप हमारे टीम को मैसेज कर सकते हो 7203086849 पे, 6849 पे। और लाइव सेशन में लाइव फोटो का मैंने डिटेल में हर चीज बताया, अगर इसमें बताने जाओ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप वो लाइव सेशन चेक कर लेना। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 80% फेस होनी चाहिए इसमें विजिबल विदाउट मास्क, और आपकी 10 से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। वैसे राइट एंड थंब रूल, थंब इम्प्रेशन ऐसा नहीं करना है, तो सिर्फ थंब का इम्प्रेशन डालनी है, 10 फिंगर की डालनी है। इसकी भी फॉर्मेट आपको सारथा के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। इसकी भी साइज 10 केबी से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर सेम 10 केबी से लेके 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। क्लास 10 की मार्कशीट अपलोड करनी है, क्लास 10 की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं है तो आपको सेम ही अपलोड कर देना है। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भी अपलोड करनी है। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका अलग अलग है तो दोनों को एक ही पीडीएफ में मर्ज कीजिए और अपलोड कर दीजिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आप दे सकते हो, उसको भी यहाँ अपलोड कर दीजिए 10 से 200 केबी के बीच में। ये सारा कुछ जैसे आप करते हो, ये रिव्यू पेज आ जाएगी, आपको रिव्यू पेज पे क्लिक करना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार वेरीफाई कर लेना।
वेरीफाई करने के बाद ही आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को वेरीफाई कीजिए, ओटीपी जाएगी आपके ईमेल आईडी पे, कैप्चा कोड फिल कीजिए, सबमिट एंड गेट ओटीपी, ओटीपी आएगी उसको वेरीफाई कर दीजिए, आपकी फॉर्म फिल हो गई। लास्ट स्टेप बचता है पेमेंट का, आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद आपको कंफर्मेशन पेज मिल जाएगी। उस कंफर्मेशन पेज को आपको डाउनलोड करके रख लेना, इसी एप्लीकेशन नंबर से आपकी एडमिट कार्ड भी आएगी। ये ऐसा होता है कंफर्मेशन पेज, आपकी जो फोटो है, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर और कैप्चर फोटो, लाइव फोटो सारी यहाँ अपलोडेड रहेगी। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। इसके अलावा कुछ और डाउट आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे 7203086849 पे, हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी। ऐसे ही काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब सारथा, हम लोग आपके साथ बने हुए हैं। जम के पढ़ाई कीजिए, ज्यादा घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, लास्ट टाइम है, फोकस्ड रह के मेहनत करना है। ऑल दी वेरी बेस्ट।